शक्तिशाली आभा मंडल के 10 संकेत। आभा, जिसे संस्कृत में प्रभा मंडल या अंग्रेजी में ऑरा कहा जाता है, एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर मौजूद होता है और उसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी गहरा असर डालता है। शक्तिशाली आभा वह होती है जो सकारात्मकता, आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक हो। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे योग सूत्र और आयुर्वेद में आभा को प्राण ऊर्जा से जोड़ा गया है, जो जीवन शक्ति का आधार है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस ऊर्जा क्षेत्र को स्वीकार करने लगा है, विशेष रूप से बायोफील्ड अध्ययन के माध्यम से। इस वीडियो में हम शक्तिशाली आभा के 10 संकेतों पर चर्चा करेंगे जो यह दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति न केवल अपने भीतर शक्ति रखता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने की क्षमता रखता है। पहला संकेत है आत्मविश्वास की प्रबलता। जिस व्यक्ति की आभा शक्तिशाली होती है, वह अपने निर्णयों और कार्यों में दृढ़ विश्वास प्रदर्शित करता है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी संकोच के अपनी बात रखता है और उसकी उपस्थिति में लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। दूसरा संकेत है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। शक्तिशाली आभा वाला व्यक्ति जहाँ भी जाता है, वहाँ सकारात्मकता फैलाता है। उसकी बातों, हाव भाव और व्यवहार से लोग प्रेरित महसूस करते हैं। तीसरा संकेत है शारीरिक और मानसिक संतुलन। ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और मन की शांति को प्राथमिकता देता है, जिससे उसकी आभा में स्थिरता और शक्ति झलकती है। योग और ध्यान जैसे अभ्यास इस संतुलन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। चौथा संकेत है लोगों को प्रभावित करने की क्षमता। शक्तिशाली आभा वाले लोग बिना प्रयास के दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और नेतृत्व की स्वाभाविक क्षमता रखते हैं। पांचवा संकेत है भावनात्मक स्थिरता। ये लोग विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जो उनकी आभा को और मजबूत बनाता है। छठा संकेत है सहानुभूति और करुणा। शक्तिशाली आभा केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता भी दर्शाती है। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। सातवां संकेत है तीव्र अंतर्ज्ञान। शक्तिशाली आभा वाले व्यक्तियों में एक गहरी अंतर्दृष्टि होती है, जो उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। आठवां संकेत है चुंबकीय व्यक्तित्व। इन लोगों की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, भले ही वे कुछ न बोले। नौवां संकेत है आध्यात्मिक जागरूकता। शक्तिशाली आभा अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं और आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं। 10वां और अंतिम संकेत है स्थायी प्रभाव। ऐसे लोग अपने कार्यों और शब्दों में लंबे समय तक लोगों के मन पर छाप छोड़ते हैं। अब हम इन संकेतों को गहराई से समझते हैं और यह देखते हैं कि इन्हें कैसे विकसित किया जा सकता है। आत्मविश्वास की बात करें तो यह केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भीतर से आने वाली वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे आत्मशक्ति कहा गया है, जो आत्मा की शुद्धता और दृढ़ता से उत्पन्न होती है। यह आत्मविश्वास तब विकसित होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के भय को जीत लेता है और अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही आभा का आधार होते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, जैसा मन वैसी आभा। नकारात्मक विचार आभा मंडल को कमजोर करते हैं, जबकि सकारात्मक सोच इसे शक्तिशाली बनाते हैं। इसके लिए रोजाना एफर्मेशन और कृतज्ञता का अभ्यास उपयोगी हो सकता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए नियमित एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और मेडिटेशन आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन आभा को प्रभावित करता है। योगासनों जैसे ताड़ासन और प्राणायाम से प्राण ऊर्जा बढ़ती है,
जो आभा को मजबूत करती है। प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करने के लिए संचार कौशल और आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। एक अच्छा वक्ता अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखता है और उसकी आभा में यह गुण स्वतः झलकता है। भावनात्मक स्थिरता के लिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में समान रहने वाला व्यक्ति ही स्थिर होता है। यह स्थिरता ध्यान और आत्मनियंत्रण से आती है। सहानुभूति और करुणा बौद्ध धर्म का आधार है, जहाँ करुणा को जीवन का मूल मंत्र माना गया है। दूसरों के दुख को समझने और उसकी सहायता करने से आभा मंडल में एक विशेष प्रकाश उत्पन्न होता है। तीव्र अंतर्ज्ञान योगियों और संतों का गुण रहा है, जो लंबे समय तक आत्मचिंतन और एकांतवाद से प्राप्त होता है। यह अंतर्ज्ञान व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सहायता करता है और उसकी आभा को और शक्तिशाली बनाता है। चुंबकीय व्यक्तित्व वह है जो बिना शब्दों के भी अपनी छाप छोड़ दे, जैसे महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद का प्रभाव। यह व्यक्तित्व आत्मविश्वास, सादगी और सच्चाई का मिश्रण है। आध्यात्मिक जागरूकता के लिए व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, जिसे वेदांत में आत्मबोध कहा गया है। यह जागरूकता ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होती है। अंत में स्थायी प्रभाव वह है जो समय के साथ भी कम ना हो, जैसे संत कबीर के दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। यह प्रभाव तब बनता है जब व्यक्ति अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता है और समाज के लिए कुछ सार्थक छोड़ जाता है। इन संकेतों को विकसित करने के लिए आत्मानुशासन, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। शक्तिशाली आभा कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संपत्ति है जो हर व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा, अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि आभा व्यक्ति के कर्मों का दर्पण होती है। यदि कर्म शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो आभा भी शक्तिशाली होगी। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात से सहमत है कि आत्मविश्वास, सकारात्मकता और भावनात्मक स्थिरता व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो शांत, आत्मविश्वासी और सकारात्मक होता है, तो हम स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह आकर्षण उसकी आभा की शक्ति का परिणाम है। शक्तिशाली आभा का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। नेतृत्व करने वाले लोग, जैसे उद्यमी, शिक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता, अक्सर अपनी शक्तिशाली आभा के कारण ही सफल होते हैं। यह आभा उन्हें दूसरों से अलग करती है और उनके कार्यों को प्रभावी बनाती है। इसे विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। पहला, आत्म जागरूकता, अपने गुणों और कमियों को समझना। दूसरा, आत्म सुधार, निरंतर सीखते रहना और बेहतर बनने की कोशिश करना। तीसरा, दूसरों के प्रति सम्मान, हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। चौथा, सादगी, अहंकार से दूर रहना और सच्चाई के मार्ग पे चलना। पांचवा, धैर्य, हर स्थिति में शांत रहना और जल्दीबाजी से बचना। इन सिद्धांतों को अपनाने से व्यक्ति की आभा में एक विशेष चमक आती है, जो उसे शक्तिशाली बनाती है। इसके अलावा आभा को मजबूत करने के लिए कुछ व्यवहारिक उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। रोजाना सुबह सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना, प्रकृति के साथ जुड़ना और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करना आभा मंडल को शुद्ध करते हैं। रंगों का भी आभा पे प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का। अपने आसपास के वातावरण को साफ और सकारात्मक रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाहरी वातावरण आभा को प्रभावित करता है। भारतीय संस्कृति में मंत्रों का जाप और पूजा पाठ भी आभा को शक्तिशाली बनाने के लिए उपयोगी माने गए हैं। उदाहरण के लिए, ओम का जाप करने से शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, जो प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है।
इसी तरह तुलसी या चंदन जैसे पवित्र पौधों का उपयोग भी आभा मंडल को शुद्ध करता है। शक्तिशाली आभा का एक और पहलू यह है कि यह व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। ऐसे लोग दूसरों की ईर्ष्या या नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनकी आभा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह कवच तब बनता है जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसे सही दिशा में उपयोग करता है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का कथन याद आता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह कथन शक्तिशाली आभा के मूल मंत्र को दर्शाता है, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। शक्तिशाली आभा वाले लोग न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे गुरु नानक, जिनकी आभा ने लाखों लोगों को सत्य और सेवा के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह मदर टेरेसा की करुणा और समर्पण ने उनकी आभा को इतना शक्तिशाली बनाया कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। यह शक्ति केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतरी शांति और संतुष्टि में भी निहित है। शक्तिशाली आभा का विकास एक यात्रा है जो समय और समर्पण मांगती है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने आप से सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इन सवालों के जवाब खोजने की प्रक्रिया में ही आभा मंडल मजबूत होती है। इस प्रक्रिया में बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन बाधाओं को पार कर जाता है, उसकी आभा में एक अनोखी चमक आती है। यह चमक दूसरों को भी प्रभावित करती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। अंत में यह कहना उचित होगा कि शक्तिशाली आभा वह नहीं है जो दिखाई दे, बल्कि वह है जो महसूस की जाए। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो शब्दों से परे है, जो हृदय से हृदय तक पहुंचती है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। जब यह गुण एक साथ मिलते हैं तो आभा न केवल शक्तिशाली बनती है, बल्कि अमर भी हो जाती है। मन करे सो बाण दे, जो मन करे सो बाण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भगवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शानिया की जान का हुदान, आज एक नौश के बान पे उतार दो।